कुछ क्लासेस लेंगे और उसके बाद हम माइन ऑफिशियल इंस्पेक्टर के बाद कुछ मिक्स क्वेश्चंस है मेरे पास, स्टूडेंट लोगों ने भेजे हैं, उसी में से एक करा जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 कल नहीं हुआ था। द साइज ऑफ ओवरमेन, देखिए ये सर्कुलर का सवाल है, मेरे द्वारा कराया हुआ सवाल है, ठीक है। इसको बताइए भाई। अभिषेक बोल रहे हैं टेंशन हो रहा है, एससीसीएल का कोई अपडेट सर? नहीं, एससीसीएल का इंजीनियर राहुल जी कोई भी अपडेट नहीं है अभी तक। जैसे ही आता है तो आपको ग्रुप में खबर मिल जाएगी। विपुल कुमार, प्रशांत कुमार, एलके चौहान, इंजीनियर राहुल सबने ए बोला है, 100 टन पर से। दो मिनट रुक जाइए। कल हम लोग यहाँ तक थे, क्वेश्चन नंबर 60 तक। क्वेश्चन नंबर 61 अपने को करना था। क्वेश्चन 61 लिखो। In open cast mines, which is worked by HEMM or any mechanized mines having below ground working, one additional mechanized engineering degree or diploma should be appointed if horsepower exceed 1000 of all machinery, horsepower exceed 1200 of all machinery, horsepower exceed 1300 of all kind of machineries, horsepower exceed 1400 of all machineries, horsepower exceed 1500 of all machineries। तो सभी ने ई का जवाब दिया है क्वेश्चन नंबर 61 का, आप सभी ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज इंजीनियर और मोर देन वन माइन एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन राइटिंग ऑफ द ऑनर, एजेंट, मैनेजर, रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर। क्वेश्चन नंबर 62। कोई भी पर्सन इंजीनियर अपॉइंट नहीं किया जाएगा मोर देन वन माइन का एक्सेप्ट प्रीवियस परमिशन। किसकी परमिशन चाहिए बेटा? ऑनर का, एजेंट का, मैनेजर का, आरआई का, सीआई का। तो आप सभी ने सीआई जवाब दिया है, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 63। तेजी से बताते चलो बेटा, इसमें किसने? एलके चौहान ने 62 का ई, सीआई। चलिए, संतोष ने भी सीआई बोला है। क्वेश्चन नंबर 63। The engineer appointed under Regulation 32(1) of the CMR 2017 is unable to perform his duties. The manager shall authorize in writing. A person whom is considered competent to act in his place, no such authorization valid for more than 30 days. Notice of every such authorization shall be sent to regional inspector forthwith. A and C, A, B, C. Question number 63. अतुल शर्मा ने आर बोला है। अतुल शर्मा, आर कहाँ पास है मुझे ये बताइए। अतुल शर्मा ने ई बोला है। चलिए, इंजीनियर राहुल रवि कवर। अच्छा, आदित्य कुमार पंडित ने ए बोला है। आदित्य ने ए बोला है बेटा। आदित्य कुमार पंडित ने अपने नाम का पहला अक्षर बोला है। आदित्य ने क्या सोचकर ये बोला, पहले देख लेते हैं। एक इंजीनियर जो रेगुलेशन 32 और सीएमआर 2017 के अंदर अपॉइंट होगा, ये इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, द मैनेजर शैल ऑथराइज इन राइटिंग। ठीक है। ए पर्सन हुम इज कंसिडर्ड कॉम्पिटेंट टू एक्ट इन प्लेस। देखिए, जब एक इंजीनियर रेगुलेशन 32 के अंदर, सीएमआर 2017 के अंदर अपने ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो मैनेजर ऑथराइज करेगा राइटिंग में
किस पर्सन को? ऐसे पर्सन को जो कि हुई जिसे वह यह कॉम्पिटेंट मानेगा उस एक्ट के लिए। पहला तो सही है। दूसरा, नो सच ऑथराइजेशन वैलिड फॉर मोर देन 30 डेज। ऐसा कोई भी ऑथराइजेशन 30 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो मैनेजर के द्वारा जिस भी पर्सन को ऑथराइज किया जाएगा वैसा ऑथराइजेशन 30 दिन के ज्यादा नहीं होना चाहिए। और नोटिस ऑफ एवरी सच ऑथराइजेशन शैल बी सेंड टू रीजनल इंस्पेक्टर फोर्थविथ। तुरंत, फोर्थविथ मतलब तुरंत। नोट, हर एक ऐसा ऑथराइजेशन जो भी मैनेजर के द्वारा उस व्यक्ति को दिया जाएगा, किस व्यक्ति को? जो कि एज ए इंजीनियर अपॉइंट किया गया रहा 32 के अंदर, जिसे अनेबल वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाने के कारण जो दूसरे व्यक्ति को, जिसको मैनेजर ये समझता है कि इससे उस काम को, ड्यूटीज को असाइन करने में वह उस काम को ज्यादा अच्छे से करेगा, तो ऐसे आदमी को वह कॉम्पिटेंट है। पहली बात, वैसा कोई भी ऑथराइजेशन जो 30 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसकी जानकारी आरआई को होनी चाहिए। तो ए, बी और सी तीनों ही सही है, तो ई इसका सही आंसर है। ये ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, ये आपका आ गया सर्कुलर का रिवीजन। सर्कुलर सर्कुलर रिवाइज हो रहा आपका, लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 64 देखो। आदित्य कुमार पंडित जी, ठीक है। आदित्य ने ए बोला था। आदित्य क्लियर हुआ क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन नंबर 64। चलिए, सागर हमारे बीच में आ गए हैं, बहुत तेजी से आए हैं। आते बराबर उन्होंने तुरंत आंसर दिया है। आते बराबर उन्होंने छक्का लगाना चालू कर दिया। द साइज ऑफ एन ओवरमैन डिस्ट्रिक्ट शैल बी सो अरेंज्ड दैट द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ ऑल कैटेगरीज अंडर द चार्ज ऑफ ओवरमैन डज नॉट एक्सीड 50, 100, 150, 200। क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 ये क्लास में हुआ रखा है बेटा क्वेश्चन। अब इसके बाद भी अगर किसी ने गलत बताया है तो उसका मालिक भगवान ही होता है, सबका मालिक एक है बेटा। माइनिंग ज्ञान का लोगो आ रहा है स्क्रीन पे। इंजीनियर राहुल जी के, इंजीनियर राहुल एक हैं जिनके माइनिंग ज्ञान का लोगो आ रहा है। बाकी सब में भी क्या ऐसा लोगो आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 65। The size of an overman district shall be so arranged that the distance between the first and the last working phase is ordinary not more than। साइज ऑफ ओवरमैन को डिस्ट्रिक्ट जो दिया जाएगा वह इस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाएगा कि फर्स्ट फर्स्ट एंड लास्ट वर्किंग फेस एक दूसरे से कितनी दूरी पर होना चाहिए? 450 मीटर, 750 मीटर, 1000 मीटर, 1250 मीटर। चलिए, मृगेंद्र सिंह जी रिस्टार। चलिए, क्या बोल रहे हैं? इंजीनियर राहुल बोल रहे हैं 750 मीटर। बी, अतुल शर्मा बोल रहे हैं ए। अतुल शर्मा जी फिर ए बोल रहे हैं 450 मीटर। सर्कुलर खोले क्या? मृगेंद्र सिंह जी बी। 65, क्वेश्चन नंबर 65। ये आपका क्लास में हुआ रखा है तो भी इतना कंफ्यूजन है। इसका साइज ऑफ ओवरमैन डिस्ट्रिक्ट इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्चुअल में 750 मीटर है। जिसने भी 450 किसी किसी ने बताया है बेटा, तो एक बार किसी कंफ्यूजन हो तो देख लेते हैं, अगर आप लोग बोले तो। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो है 450 मीटर जब है तब क्या है, 1/5 से कम होने पर आपका 450 मीटर है। अगर आपका फ्लैट है, नॉर्मल सवाल पूछ रहा है, तो दो फेस के बीच में 750 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यही आ गया क्वेश्चन, अब आया। देखिए अगला क्वेश्चन में आप सही सही हो जाएंगे। द साइज ऑफ एन ओवरमैन डिस्ट्रिक्ट व्हेन द थिकनेस ऑफ द सीम इज लेस देन 1.5 मीटर और व्हेन द वर्किंग अप स्टीपर देन 1/5। देखिए, देन द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट वर्किंग फेज इज ऑलरेडी नॉट मोर देन। देखिए,
दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जिसने भी आपको बताया था। तो इससे पहले जिसने 750 मीटर बोला था उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पास आपका 450 मीटर होगा। ठीक है, तो इससे पहले जिन लोगों ने भी बोला था तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? ठीक है, ये अभी देखिए जिसने भी ए बोला था उस समय, तो अतुल शर्मा ने ए बोला था। अतुल शर्मा जी, इस बात को याद रखिए कि 750 मीटर जब फ्लैट कोई सीम में, कोई एकदम नॉर्मल सीम है, ठीक है, जब आपका थिकनेस 1.5 मीटर से कम हो और जो आपका 1/5 से ग्रेडियंट ज्यादा होगा, स्टीपर होगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको 450 मीटर दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में होगा। दो अलग अलग कंडीशन है, क्वेश्चन के माध्यम से काफी कुछ क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 अभी आप लोग बता चुके हैं, एक बार फिर क्लियर कर लेते हैं। द साइज ऑफ ओवरमैन डिस्ट्रिक्ट शैल बी अरेंज दैट द आउटपुट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज नॉट मोर देन। बोलो भाई, इसमें आपका द साइज ऑफ एन ओवरमैन डिस्ट्रिक्ट कितना होना चाहिए? विपुल कुमार ने बी बोला है। विपुल कुमार ने 125 टन पर शिफ्ट बोला है। अब उनसे पूछना पड़ेगा कि इसके लिए वो कहाँ देखे हैं। विपुल कुमार जी, विपुल कुमार, इसको आपने कहाँ देखा है? अच्छा, विपुल कुमार अब बोल रहे हैं। विपुल कुमार ने बोला है ओ हो सर ए। इसका मतलब क्या हुआ, ए मानू या बी? विपुल कुमार ने लिखा है ओ हो सर ए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये ए होगा। ठीक है, ओ हो, ये नया ऑप्शन आया है, ओ हो सर। कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके जुबान से लड़कियों की भाषा निकलती है। ओ हो, ओ माय गॉड, सॉरी, इस टाइप की बात निकलती है। लड़के होकर के जो सॉरी बोलते हैं, मुझे बड़े शर्म आती है उनके ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। द साइज ऑफ ओवरनन डिस्ट्रिक्ट इफ द आउटपुट इज मोर डिक्लेयरिंग आर नॉट मोर देन। ठीक है, नॉट मोर देन। क्वेश्चन नंबर 68 आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 68 अभी जाकर विपुल कुमार जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, वैसे तो पहले भी क्लियर था। 125 टन पर शिफ्ट। मैं जब क्लास लेना बैठता हूँ ना, जब चालू करता हूँ, तो मैं ये मतलब प्रार्थना करता हूँ हनुमान जी से कि मैं किसी कुछ ना बोलूं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं ना कि खुद मेरे को चांस देते हैं कि सर आप कुछ बोलिए, हमारे बारे में बोलिए। अब सुनिए, चलो क्वेश्चन नंबर 69 रिवीजन हो जाएगा आपका। द साइज ऑफ एन ओवरमैन डिस्टिंग लॉन्गवॉल फेस। देखिए ये लॉन्गवॉल फेस को जरूर देखिएगा। बैकुंठपुर में एरिया में एससीसीएल के एग्जाम के लिए मैं बोलता हूँ अच्छा क्वेश्चन बनेगा। आप लोग क्या है, बैकुंठपुर एरिया में आपका लॉन्गवॉल फेस चल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि द साइज ऑफ एन ओवरमैन डिस्ट्रिक्ट इन लॉन्गवॉल फेस, वन ओवरमैन इन ईच शिफ्ट irrespective of output and the number of men employed at the face, two overmen in each shift irrespective of output and the number of men employed at the phase, one overman in each shift up to 500 ton coal output in a shift, two overman in each shift। तो भाई देखो सी और डी तो हो ही नहीं सकता, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 69 का सी और डी तो नहीं हो सकता। अब टू ओवरमैन की बात भी गलत है। ठीक है, तो आपका वन ओवरमैन इन ईच शिफ्ट irrespective of output and the number of men। सागर लग रहा चले गए हैं, सागर को लग रहा दूसरा काम आ गया होगा, इससे इंपॉर्टेंट काम भी सागर के पास है। सागर लग रहा क्लास छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, सागर के पास और भी इंपॉर्टेंट काम हो सकते हैं, पढ़ाई तो होती रहेगी। तो सागर बोल रहे हूँ सर, तो सागर जवाब कब दोगे? जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद क्लास जवाब दोगे क्या? शीशे के सामने बैठ करके खुद को जवाब देते हो क्या तुम? देखिए क्या बोल रहे हैं, विपुल कुमार बोल रहे हैं सर इररेस्पेक्टिव मतलब one overman in each shift irrespective of the output and number of men employed at the face। मतलब देखिए 69 फिर से सर, संतोष बोल रहे हैं।
एग्जाम के बाद एमडी रियाज भी पहले इनका आंसर आता रहा, लेकिन इस समय एमडी रियाज किस सदमे में है हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। एमडी रियाज के भी आंसर अब उतने तेजी से नहीं आते। ठीक है, एमडी रियाज की भी जो दिक्कत हो भगवान मालिक है। चलिए अब मेरी बात सुनिए। एक लड़के ने बोला है सर इसे समझा दीजिए। देखिए, जो आप जब भी बोल्ड एंड पिलर मेथड की बात करेंगे तो उसमें जो साइज ऑफ ओवरमैन डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है आउटपुट के ऊपर कि आपका कितना आउटपुट है। जैसे कि 100 टन बोला, ठीक है, और मैन पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, साइज ऑफ ओवरमैन इन बोर्ड एंड पिलर मेथड, अगर मैं आपसे बोलूं कि किस सरकमटेंसेज में वह डिपेंड कर रहा है या किस क्राइटेरिया से वह डिपेंड कर रहा है, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो आप आराम से बोल पाएंगे बेटा कि सर वह आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है और मैन पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जब लॉन्ग वॉल फेज की बात करेंगे तो लॉन्ग वॉल फेज ना ही आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है ना ही नंबर ऑफ मैन के ऊपर। तो इसमें जो लाइन है क्या बोल रहा है? वन ओवर मैन इन ईच शिफ्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ, मतलब इररेस्पेक्टिव मतलब आउटपुट और नंबर ऑफ मैन या फिर मैन पावर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होगी। क्या नहीं होगा? डिपेंडेंसी नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इरेस्पेक्टिव मतलब समझ में आया कि नहीं, कि आउटपुट और नंबर ऑफ मैन जो इम्प्लॉयड है या मैन पावर जो इम्प्लॉयड है उनके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होगी। इरेस्पेक्टिव मतलब उनसे कोई लेना देना नहीं है, आपका वन ओवर मैन इज शिफ्ट। ठीक है, तो इरेस्पेक्टिव का मतलब फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एकदम डायरेक्ट हिंदी रोहन रॉक ने लिख दिया है डिक्शनरी से देख करके कि इरेस्पेक्टिव मतलब फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, ये कौन पूछा रहा? ओपन कास्ट का भी कंडीशन एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन सर। बेटा एके जी, ओपन कास्ट की कंडीशन मैंने अभी ही कुछ दिन पहले ही पढ़ाई है एक क्लास में, एमसीक्यू के पोर्शन में ही मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो जैसे ही मेरा एमसीक्यू के पोर्शन मैंने इस चीज को पढ़ाया उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ओवरमैन, ठीक है, तो इसको मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आप देखोगे ये ओवरमैन ओपन कास्ट में क्या साइज होता है उसके लिए मैंने बताया हुआ है, अगर आप ध्यान दिए होगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, रोहन बोल रहे हैं अरे भाई चलिए, क्वेश्चन नंबर 70, द साइज ऑफ फोरमैन डिस्ट्रिक्ट विल नॉट डिपेंड अपॉन। रवि कंवर जी, जिसको भी ओपन कास्ट का, मेरी बात सुनिए, ओपन कास्ट में डिस्ट्रिक्ट के साइज को नापने में, जिसको भी डिस्ट्रिक्ट का साइज नापने में ओपन कास्ट में प्रॉब्लम है उसको मैंने अभी एमसीक्यू के पोर्शन पे बीच में ही ओपन कास्ट का बताया था, जिसमें मैंने आपके सामने सीआईएल का लेटर सामने रखा रहा, सीआईएल के लेटर में जिसमें डीजीएमएस की कॉपी लगाया था। ठीक है, तो उसको मैंने आपके साइट पे डाल दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 का कोई डी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। विपुल कुमार जी, सर लास्ट में डिस्कस कर दीजिएगा। ठीक है विपुल कुमार जी, विपुल कुमार ने बोला है सर लास्ट में करने के लिए, लास्ट में करेंगे। साइज ऑफ फोरमैन डिस्ट्रिक्ट विल नॉट डिपेंड अपॉन, नॉट बोला है, तो टाइप ऑफ माइन ओपन कास्ट अंडरग्राउंड डिपेंड करेगा, डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन डिपेंड करेगा, ये सब पढ़ाया गया। स्टीफनेस ऑफ वर्किंग डिपेंड करेगा, डेप्थ ऑफ सीम, क्वेश्चन नंबर 70 देखो, डेप्थ ऑफ सीम इसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, नेचर ऑफ वर्किंग वेदर डेवलपमेंट टाइप्स ऑफ स्लोपिंग डिस्ट्रिक्ट इसके ऊपर डिपेंड करेगा। डी इज द राइट आंसर। स्टीफनेस ऑफ वर्किंग पे डिपेंड करेगा बेटा। अतुल शर्मा डी, रवि कंवर सबने डी बोला है। आदित्य कुमार पंडित ने ए बोला है, आदित्य कुमार पंडित जी ने ए बोला है। आदित्य, टाइप ऑफ माइन ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड, बेटा अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट के बिल्कुल अलग है। नंबर ऑफ सॉवेल पे ऊपर डिपेंड करता है आपका फोरमैन डिस्ट्रिक्ट इन ओपन कास्ट माइंस। ठीक है, इन ओपन कास्ट माइंस नंबर ऑफ सॉवेल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पहला चीज। और दूसरा क्या डिपेंड करता है आपका अंडरग्राउंड में, कि आपका टोटल मैन पावर कितना है। तो इसके हिसाब से डिग्री ऑफ माइग्रेशन, ये नहीं, डी इज द राइट आंसर।
डेप्थ ऑफ सिम पे नहीं करता है, आप सर्कुलर खोल के देख सकते हैं। तो नॉट बोला है, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72। कुछ लोग हैं जो कि बुक खोल के बैठे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन 72। इफ द मंथली आउटपुट फ्रॉम एन अंडरग्राउंड माइन इज 18,000 टन, देन द नंबर ऑफ सर्वेयर्स रिक्वायर्ड इज 2, 3, 4, 5, 7। तनिक जूम करें। ज्यादा जूम करेंगे फटेगा। चलिए इतना ठीक है। If the monthly output from an underground mine is 18,000, then the number of survey required is 2, 3, 4, 5, 7। 1500 पे 2 है। आदित्य कुमार पंडित को फिर से कंफ्यूजन है, ए होगा बोल रहे हैं। 72, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 पे, ठीक है। 8,000 पर 1 और 15,000 पर 2 और 18,000 पर देयरफॉर 3। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये बी होगा। ठीक है, जिसने भी ए बताया है वह सर्वेयर कितने में रखा जाएगा इसका फाइल निकाल के देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अजित कुमार पंडित जी 15,000 पे 2 नहीं है। रोहन रॉक ने 8,000 पर 1 बताया, 15,000 पर 2 बताया, 18,000 पर 3 बताया। ठीक है, चलिए मैं आपको इस चीज का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि इसमें कितना होगा। ये ये कैसा आवाज था सर? सर क्या आवाज कर रहे हैं? क्या आवाज कर रहा बेटा? कोई होगा? सुनिए, मेरे हिसाब से तो इसमें ए आंसर होना चाहिए। क्यों? इसका जो एक बार आंसर होगा जितेंद्र कुमार, सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनो, 2 मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 72 मैं आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 72 मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। 72 का आंसर सुनिए, क्या बोलता है। जो आपका सर्कुलर है, सर्कुलर के बारे में बात करता हूँ। सर्कुलर आपका बोलता है बेटा कि अगर आपका 8,000 टन, ठीक है, या उससे कम है, 8,000 टन या उससे कम है, तो आपके पास एक सर्वेयर होना चाहिए। और अगर 8,000 से ज्यादा है तो हर 15,000 पर एक सर्वेयर। तो 8,000 प्लस 15,000 प्लस करिए, ये आपका हो गया 23,000। मतलब कि प्लस 1, 23,000 तक आपका, 23,000 तक आपका 2 सर्वे है। क्वांटिटी कितना पूछ रहा है? 18,000। मतलब कि 2 इज द राइट आंसर। देन बी गलत है, ए इज द राइट आंसर एज पर सर्कुलर। ठीक है, तो रोहन रॉक, आपने कॉन्सेप्ट तो बनाया है लेकिन गलत बनाया है। ए होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। एमडी रियाज जी ए होगा, इंजीनियर राहुल जी ए होगा, एल के चौहान जी ए होगा। रोहन रॉक पूरा लाइन रीड करिए सर। लास्ट लाइन में बोला है एक्सेस प्लस एक्सपायर देयर ऑफ।
बेटा, तो एक्सेस प्लस इट्स पार्ट देयर ऑफ, ठीक है, मैं खुद बोल रहा हूँ कि above 8,000 पर वन एडिशनल सर्वेयर फॉर एडिशनल 15,000 और पार्ट देयर ऑफ, तो मैं तो खुद बोल रहा हूँ ना, 8,000 हो रहा है, 8,000 पर एक है, और प्लस 15,000 प्लस 15,000, तो दोनों मिला के 23,000 हो रहा है। 23,000 टन में, और आपका कितना पूछ रहा है? 18,000। एवरी एडिशनल, अच्छा रोहन, 2 मिनट रुको रुको, रोहन रॉक को क्या समझे मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट 2 मिनट। रोहन रॉक ने क्या समझा है, 2 मिनट। रोहन रॉक ने क्या समझा है, 2 मिनट में समझ गया। रोहन रॉक की तबीयत कहाँ पास खराब हुई है, ये देखिए, रोहन रॉक की तबीयत यहाँ खराब हो गई कि सर वो 8,000 बोल रहा है, उसके बाद 15,000 में बोल रहा है कि 15,000 प्लस पार्ट डेयर ऑफ, मतलब 15,000 तक 8,000 हो गया 15, लेकिन वो क्या बोल रहा है, 8,000 प्लस एडिशनल 15 बोल रहा है। यहाँ पास रोहन रॉक की कंडीशन खराब हो गई है, एडिशनल 15,000 बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है रोहन रॉक। रोहन जी, ये चीज वो नहीं बोल रहा है कि सर आपका 15,000 है, 15,000, आप ये क्या सोच रहे हैं कि सर 8,000 है, फिर 15,000 में आपका एक हो जाएगा और उसका पार्ट मतलब 3,000 एक्स्ट्रा है, तो ये हो गया प्लस एक। एक्चुअल में वो एडिशनल 15,000, मतलब 8,000 में प्लस आपको 15,000 करना है, ठीक है। देखिए, जो बाकी जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट किया है, सर्वेयर में थोड़ा अलग किया है रोहन जी, समझ में आया? एक एडिशनल 15,000 बोल रहा हो, ठीक। रोहन को अब क्लियर है? चलिए, लेकिन इसके साथ ही अगर मैं आपसे पूछूं, प्रोवाइडेड दैट calculating the output of the mine, only half of the output in the mine obtained from declaring operation shall be taken into consideration। अगर डिक्लेयरिंग सेक्शन की बात की जाए आउटपुट की, तो इसी का हाफ हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगर यही प्रोडक्शन आपका दिखलाया जाए कि यह डिक्लेयरिंग सेक्शन से हो रहा है, अगर डिक्लेयरिंग सेक्शन की बात की जाए, तो 4,000 हो जाएगा, 4,000 टन पर एक सर्वेयर, ठीक है। उतना ज्यादा आपको पूछेगा नहीं, ठीक है। और हर एक 4,000 पर एक सर्वेयर। चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़े अब। जी बिल्कुल, प्रशांत कुमार जी बोल रहे हैं, सर समझ गए, लास्ट लाइन में इसमें कंफ्यूजन हो गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 74। इन एवरी अंडरग्राउंड माइन द एवरेज मंथली आउटपुट ऑफ विच एक्सीड्स एट लीस्ट ब्लैंक, द सर्वेयर शैल बी अपॉइंटेड। हाँ हाँ, एल के चौहान जी, देखिए, 4,000 अगर डिक्लेयरिंग की बात की जाए तो 4,000 पर एक सर्वेयर, और 7,500 पर एक एडिशनल होते जाएगा। जैसे 4,000 है, तो 4,000 प्लस 7,500, इतने पर आपका कितना हो जाएगा, 7 4 11, इतने में आपका 2 सर्वेयर होंगे, ठीक है। तो अभी सबने बोला है सी, 74 का सी में किसी को कंफ्यूजन नहीं है? जो अगर 74 के सी में किसी को कंफ्यूजन नहीं है, तो मुझे भी कंफ्यूजन नहीं है। 8,000 टन अभी अभी बात हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75। इन एन अंडरग्राउंड माइन, देखिए, सागर फिर से चले गए हैं, सागर का तबीयत फिर खराब हो गया है, इस कारण से सागर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 75। जितिन कुमार महतो ने क्या बोला है, देखिए, जिसका भी डाउट है ना, क्लास में अपन 10 मिनट में उसको क्लियर करेंगे, जिसका भी डाउट वाला पोर्शन है। अभी क्लास चलने दीजिए। मेगन सिंह में गुस्सा हो गया सागर, क्या हो गया सागर को? इन एन अंडरग्राउंड माइन एवरेज मंथली आउटपुट ऑफ 16,000 टन फ्रॉम डेवलपमेंट
एंड 2000 कितना हो गया 16,000 20,000 टन फ्रॉम रिपेयरिंग ऑपरेशन द नंबर ऑफ सर्वे। बहुत ही अच्छा सवाल, यहाँ पास आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वेरी वेरी IMP। यहाँ पास आपका क्वेश्चन सोच समझ के दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 75 को सोच समझ के दीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। मंथली आउटपुट आपका 16,000 टन है डेवलपमेंट से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 सर्वेयर, और डिप्लेयरिंग ऑपरेशन में कितना है 20,000। विपुल कुमार ने बी बोला है 75 का। चलिए अतुल शर्मा, एक के डी भी कुछ लोग बोल रहे हैं। इन एन अंडरग्राउंड माइन एवरेज मंथली आउटपुट 16,000 टन फ्रॉम डेवलपमेंट, ठीक है, एंड 20,000 टन फ्रॉम डिप्लेयरिंग ऑपरेशन द नंबर ऑफ सर्वेयर रिक्वायर्ड। अब देखिए यहाँ पास क्या बोला मैंने, 4,000 पर आपका एक सर्वेयर, ठीक है। अब इस 4,000 में 7,500 प्लस 7,500, 0 0 5 5 10 हासिल आया 1, ठीक है। तो आपका 7 7 14 1 15 और 15 4 19,000, ठीक है। रिपेयरिंग में 3 कैसे ले, डेवलपमेंट में तो 2 है। ठीक है, तो सी होना चाहिए सर, नहीं एल के चौहान जी, सी कैसे होगा इसमें, सॉरी, इसमें होना चाहिए एक 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 और एक, टोटल ये ऑप्शन होना चाहिए 4, टोटल 4 ऑप्शन होना चाहिए। सी इज द राइट आंसर। 2600, अच्छा, रोहन रॉक का कहना है कि सर टोटल आउटपुट का 16,000। छब्बीस हजार, दो मिनट रुको। चलिए इसका जो आंसर है, टोटल आउटपुट डिक्लेयरिंग का हाफ लेना है, तो 10,000 हुआ, ठीक है। 10,000 प्लस 16,000, ये आपका टोटल हो गया 26,000। 26,000 में आपका हो गया 8,000 पर एक हो गया, ठीक है। और 8,000 के बाद अगर मैं बोलूँ आपका 15,000 पर एक हुआ, ठीक है। और उसके एक पार्ट पे 3, सी आपका 3, बी आ रहा है यार इसके अकॉर्डिंग, तो बी और सी में कंफ्यूजन है। चलिए थोड़ा सा मैं सर्कुलर एक बार खोल लेता हूँ, एक बार सर्कुलर खोल लेते हैं तो वहां से समझ में आ जाएगा। CMR 34 के अंदर देखिए, इसमें एक लाइन जो लिखी है कि, एक लाइन जो इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे, सिर्फ एक चीज लिखी हुई है, प्रोवाइडेड दैट फॉर कैलकुलेटिंग द आउटपुट, calculating the mine only half the output is mine obtained from the repairing operation shall be taken into consideration। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ठीक है बेटा, ये बी होगा, बी आदि, इसमें रोहन रॉक ने सही बताया है, बी इज द राइट आंसर।
बी सही है। चलिए सर्कल में भी आपको दिखाता हूं मैं। बी सही है। डेवलपमेंट और डिक्लेयरिंग के लिए अलग अलग नहीं लेना है, उसका जो कॉन्सेप्ट है। ये देखो, इसको इमेज दिख रही है सबको? इमेज दिख रहा सबको? जूम प्लीज। कहाँ से हो गया जूम? ये तो जूम हो ही नहीं रहा मेरे से। और जूम होगा क्या ये? देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, लाइन को पढ़िए, इस लाइन को पढ़िए। 8,000 tons and below one, above 8,000 tons, one additional surveyor for every additional 15,000 tons or part thereof. ठीक है? Provided that for calculating the output of the mine, only half of the output in the mine obtained from depleting operation shall be taken into consideration. मतलब टोटल डिप्लेयरिंग ऑपरेशन का हाफ ही हमको कंसिडर करना है। ठीक है? तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अभी आप लोगों को पढ़ाते समय ही क्लियर हुआ, मेरा भी। तो सॉरी फॉर दैट। पिछला कॉन्सेप्ट कुछ होगा तो उसे डिलीट कर लीजिएगा। ठीक है? मैंने भी उतने गौर से इसको नहीं देखा था पहले, लग रहा। ठीक है? इसमें क्या बोल रहा है कि आपका टोटल आउटपुट कितना है बेटा? 16,000। ये आपका डेवलपमेंट से। डिक्लेयरिंग ऑपरेशन में सिर्फ आपको हाफ आउटपुट ही लेना है, मतलब कि 10,000। दोनों मिला के हो गया 26,000। और 26,000 मतलब 8,000 में आपका एक सर्वेयर, तो 15,000 एडिशनल होने पर तो एक हो गया, तो 8 और 15 हो गया बेटा 23। और 23 के बाद आपका 26 है, 3,000 और, तो एक एडिशनल पार्ट और पार्ट देयर ऑफ, जिसमें रोहन रॉक कंफ्यूज से एक, तो टोटल मिला के 3 हो गए। तो बी इज द राइट आंसर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ग्रुप में सेंड कर दिया हूँ बेटा। एल के चौहान बोल रहे हैं जूम, वो समझ में नहीं आया एल के चौहान जी को, लग रहा। देखिए कोई दिक्कत है क्या इसमें? इसको पढ़ लीजिए। प्रोवाइडेड दैट फॉर कैलकुलेटिंग द आउटपुट ऑफ द माइन ओनली हाफ ऑफ द आउटपुट इज माइन ऑब्टेन फ्रॉम द डिपेयरिंग ऑपरेशन शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। क्लियर कट लिखा हुआ है। सैलन कुमार, अतुल शर्मा। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। ग्रुप से आप एक बार देख लीजिए, मैं दोनों ही ग्रुप पे डाल देता हूँ। एससीसीएल वाले ग्रुप पे, आपका एससीसीएल डब्ल्यूसीएल वाले ग्रुप पे डाल दिया हूँ। एससीसीएल और डब्ल्यूसीएल वाले ग्रुप में दोनों में डाल दिया हूँ। आप एक बार देख लीजिए अपने अपने इसमें। चलिए आगे बढ़े अब। हाँ प्रदीप कुमार जी, डिक्लेयरिंग के कंडीशन में आउटपुट को हाफ कर देना है। विपुल कुमार जी बोल रहे हैं कि सर अभी तक आपका टेस्ट अपडेट नहीं हुआ है। चलिए, नहीं एल के चौहान जी उसको मत लीजिएगा। एल के चौहान जी 4,000 प्लस 7,500 वाला जो बोले थे उसको कंसीडर मत करिएगा। आदित्य कुमार जी, एल के चौहान क्लियर है? एल के चौहान जी उस कॉन्सेप्ट को हटा दीजिए, वो मैं गलत तरीके से समझ गया था। एक्चुअल में वो ऐसा है कि डिपेयरिंग ऑपरेशन में होगा, उसे हाफ लेकर के आपको फॉलो एक ही रूल को करना है, ये 8,000 और 15,000 वाला। ठीक है? जब भी डिपेयरिंग की बात होगी तो मान लीजिए, अगर चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपका 50,000 क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन बताओ। 50,000 टन आपका डिक्लेयरिंग ऑपरेशन में हो रहा है, तो नंबर ऑफ सर्वेयर कितने होंगे?
पहला आपका 4, फिर सेकंड ऑप्शन 5, थर्ड ऑप्शन 6 और 7, सॉरी 3, 3, 4, 5, 6। अगर मान लीजिए आपका डिक्लेयरिंग ऑपरेशन में 50,000 टन हो रहा है तो आपका नंबर ऑफ सर्वेयर कितने होंगे? ठीक है, तो इसका हाफ कर दीजिए 25,000। ठीक है, और आपका 8,000 पर एक, फिर 23,000 पर दो और 25,000 पर तीन। डी इज द राइट आंसर। फोर्थ नंबर आपका सही है। रोहन रॉक क्या बोल रहे हैं सर? 3, फोर्थ ऑप्शन 3 एमडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं तो क्वेश्चन ही भूल गया। क्वेश्चन नंबर 73 कौन सा कर रहे थे अपन? क्वेश्चन नंबर 73 अपन कर लिए थे क्या? क्वेश्चन नंबर 73 कर रहे थे ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अभी मिक्स टाइप के क्वेश्चन भी बचे हुए हैं बेटा, जिसमें मुझे बताना है आप लोगों को। 75 था क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखो बेटा, ये हो चुका रहा। 76 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 76 आओ बेटा। In the open cast mines, my average material handled 5 million cubic meter, then the number of surveyor required is। देखिए ये चैप्टर इसीलिए कराया जा रहा है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे। इस कारण से इस चैप्टर को अच्छे से करा रहा हूँ। 2-3 दिन मैंने इसलिए लिया है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और साथ में कृपा सिंधु, विपुल कुमार ने ए बोला, कृपा सिंधु ने बी बोला, और कुमार पंडित ने भी बी, एल के चौहान ने भी बी, अतुल शर्मा ने Then if the open cast material handled 5 million cubic meter, then the number of surveys required। देखिए जो पेज मैं आपको एससीसीएल वाले ग्रुप में भेजा हूँ उसको खोलिए और देखिए। जो पेज मैंने भेजा है आपको उसे खोलिए और देखिए बेटा। Average material handled 5 million cubic meter, then the number of surveyor required is। ठीक है, तो सभी ने बी, जो मैं आपको पेज भेजा उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर जो है बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको देख लीजिए। अगर आपका 1 अप टू 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन तक या 1 मिलियन तक आपका होता है तो आपको 2 सर्वेयर चाहिए। जब आपका 1 मिलियन से ज्यादा या 5 मिलियन तक, 1 मिलियन या 5 मिलियन तक, एबव 1 मिलियन से ज्यादा और 5 मिलियन तक। ये क्या है? 1 मिलियन। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मिलियन में कितना सर्वेयर होगा तो आपका जवाब आएगा सर 2। लेकिन जब मैं बोलूं, देखिए इसको लिख लीजिए आप, 1 मिलियन अप टू 1 मिलियन, अब above 1 मिलियन टू 5 मिलियन, 3 सर्वेयर। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि above 5 मिलियन, ठीक है, और अप टू 10 मिलियन, वहां आ जाएगा 4। ठीक है, अब मैं बोलूं above 10 मिलियन एंड अप टू 15, वहां आ जाएगा बेटा 6। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, 3 इज द राइट आंसर। विपुल कुमार, रोहन रॉक क्या बोल रहे हैं? 6 है। नितेश चौबे 5 बोल रहे हैं। 6 होगा, 6, डायरेक्ट 6। जो मैं पेज एससीएल और डब्ल्यूसीएल वाले ग्रुप जो आपका है उसमें मेरे द्वारा डाला गया है, उसे आप एक बार चेक कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेटा एक तो पावर चला गया है, लैपटॉप ऑफ होने वाला है। ठीक है,
ठीक है, ये लैपटॉप ऑफ होने वाला है, जब तक क्लास चलेगी चलेगी, वरना ऑफ हो क्लास, अगर लाइन आ गई ठीक है, परेशान मत होइएगा। इसके बाद आपका लास्ट है कि above 15 million cubic meter, one additional for every 10 million cubic meter। ठीक है, above 15 मिलियन पर 1 मिलियन पर एक एक्सीड कर जाएगा। एक ही बोल रहा है गुड नाइट सर, एक ही अभी गुड नाइट हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझ में आया? अब देखिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका कि एबव 15 मिलियन से ज्यादा होने पर क्या होगा। 15 मिलियन से ज्यादा होने पर बोल रहा हूँ वन एडिशनल सर्वेयर फॉर एवरी 10 मिलियन। ठीक है, हर 10 मिलियन पर 15,000 से, मान लीजिए कि मैंने अगर आपसे बोला कि हमारे यहाँ का 24 मिलियन टन उत्पादन है, तो 10 मिलियन पर आपको एक बढ़ा देना है, तो 15 मिलियन प्लस कितना है, 24 मिलियन है। ठीक है, तो आपका हर एक 10 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ मटेरियल हैंडेज और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 15 मिलियन क्यूबिक मीटर एंड दैट वैल्यू टू बी एडेड बाय ए फिगर ऑफ 6। ठीक है, तो आपका 24 मिलियन है, तो उसके पार्ट पर तो एक प्लस हो जाएगा, मतलब कि कितने में प्लस करना है, 6 पर प्लस करना है, 6 प्लस 1 टोटल 7। ये लाइन जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा कि द वैल्यू जो आपकी वैल्यू है, द वैल्यू शुड बी एडेड द फिगर ऑफ 6, मतलब आपका ये जो 6 वाला फिगर है ना, अप टू जो मैंने आपको बताया कि 10 मिलियन से 15 मिलियन तक कितने सर्वेयर होना चाहिए, 6 सर्वेयर होना चाहिए। कितने होने चाहिए, 6 सर्वेयर। तो 6 सर्वेयर जो है, तो हर एक 15 मिलियन पे हर एक 10 या उससे किसी भी पार्ट पर आपका एक प्लस कर दिया जाएगा, लेकिन किसमें ऐड करना है, 6 फिगर पे, 6 है प्लस 1। तो ऐसे ही मान लीजिए अगर मैं आपको बोलता हूं, चलो एक कॉन्सेप्ट एक तो बना लीजिए, 2700 मिलियन टन, 2700 मिलियन टन में नंबर ऑफ सर्वेयर कितना होगा, चलो बताओ भाई, 2700 मिलियन टन पे नंबर ऑफ सर्वेयर कितने होंगे। पहला ऑप्शन 7, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 8, चौथा ऑप्शन 9। रोहन रॉक 7 बता रहे हैं। अब मेरा बात सुनिए, रोहन रॉक कैसे आपने 7 बताया है, पहली बात तो 6 है 1500 पे, 1500 पे 6 है, प्लस 10 और प्लस कर दीजिए 10 मिलियन टन, 10 और प्लस कर दिया मैंने। ठीक है, 10 और प्लस कर दिया तो 25 हो गया, तो इसमें हो गया 7 प्लस और किसी पार्ट पर तो 8 हो गया। विपुल कुमार जी, इस सागर 7 नहीं है 8 होगा। सागर गलत हो, सागर ने बहुत, अतुल शर्मा गलत हो, कृपा सिंधु बैरा गलत हो, आदित्य कुमार पंडित गलत हो, रोहन रॉक गलत हो, 8 होगा, 8 नंबर ऑफ सर्वेयर। मेरी बात सुनो, एक ब्लैंक पीडीएफ लेके समझाना पड़ेगा। कृपा सिंधु बैरा 7 होगा, बाप रे लड़ भी रहे, हाँ सर 8 होगा। चलिए, रोहन रॉक तो आ गए लाइन पर, कृपा सिंधु बैरा, एमडी रियाज भी 8 आ गए। कृपा सिंधु, तुम्हारे 2 साथी धराशायी हो चुके हैं, अब बचे तुम और मैं बाहुबली हूँ, हारूंगा तो नहीं। तुम्हारे 2 कटप्पा भी तुम्हारे साइड से गिर गया है, और राजमाता भी, बचे तुम हो कृपा सिंधु, अभी भी मान लो 8 होगा। देख लीजिए अभी जितेंद्र कुमार महतो, जितेंद्र कुमार महतो, जितेंद्र कुमार महतो 2500 पे, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा है, जितेंद्र कुमार महतो, जितेंद्र कुमार महतो ने भी मुझसे फिर से वो कर दिया है। 2700 पे मैंने पूछा, जितेंद्र कुमार महतो दी, 2500 में 7 होगा मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैंने आपसे सवाल पूछा 2700 का। कृपा सिंधु बैरा अभी भी बोल रहे हैं सर 7 होगा।
2 मिनट। चलिए, ये ब्लैंक पीडीएफ है। मैंने आपसे सवाल जो पूछा है वह क्या है? सवाल ये है बेटा कि 2700 मिलियन क्यूबिक मीटर हैंडल होने पर आपके पास नंबर ऑफ सर्वेयर कितने होने चाहिए? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया मैंने ए 6, बी 7, सी 8 और डी 9। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सर 1500 1500 सॉरी 15 बोल रहे हैं, 15 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा होने पर 15 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा होने पर आपको हर 10 मिलियन या उसके किसी भी पार्ट या किसी भी पार्ट पर +1 कर देना। बेटा लाइट आ गई है, क्लास लंबी चलेगी। लाइट आ गई है बेटा, क्लास लंबी, पावर पे लग गया है। ठीक है, +1 कर देना है। तो 15 मिलियन क्यूबिक मीटर पर मैंने आपसे बोला 27 मिलियन, सॉरी ये 2700 लिख दिया हूँ, 27 मिलियन क्यूबिक मीटर पर। ठीक है, तो 15 पर आपका कितना होना चाहिए? 6, फिर 10 प्लस कर दीजिए तो आपका टोटल हो गया 25 मिलियन क्यूबिक मीटर। तो +1 कर दीजिए तो आपका आ गया 7। लेकिन मेरा सवाल क्या है? 27 मिलियन, तो +2 उसके किसी भी पार्ट के लिए। ठीक है, तो +2 हो गया तो आपका +1 हो गया, तो यहाँ 8 हो गया। मेरे पास प्रूफ है। तो चलिए, एक एक आदमी और धराशायी हो गया, बचे कृपा सिंधु। रोहन रॉक तो बोल ही चुके थे पहले ही। अब देख लीजिए, सारे साथी बच गए, एक आदमी अकेला क्या लड़ेगा मुझसे? माफ किया उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, बड़ा सवाल है, अच्छा सवाल है। अच्छा, एमडी रियाज जी बोले सर कुछ बच्चे ऑनगोइंग डिप्लोमा वाले हैं तो इस कारण से लंबा खींचा। चलिए कोई बात नहीं। 77 ठीक है। चलिए क्वेश्चन 77 का ई बोले ऑल ऑफ द अबव। बोले सर इतना बड़ा बड़ा हम पढ़ेंगे, इससे अच्छा ऑल ऑफ द अबव हम जहां देखते हैं उसी को मारेंगे सर। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा हम नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन 77, सभी ने ई बोला है, ई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, रोहन रॉक बोला सर पूरा पढ़कर आंसर दिए हैं। रोहन हमको ना बताओ तुम कितना पढ़ के आंसर दिए हो। इतना पढ़ के आंसर दिए होते तो तुम अभी ये हमारा लेक्चर सुन रहे होते जी। एमडी रियाज गलत है, एमडी रियाज गलत है, सागर गलत है, मृगेंद्र सिंह गलत है, जितेंद्र कुमार महतो गलत है। द मिनिमम एज ऑफ सर्वेयर अपॉइंटेड एज सर्वेयर ऑफ माइन अंडर सीएमआर 2017। इसका जो आंसर है वह ई होगा। सर्वेयर का कोई एज डिफाइन नहीं किया गया, पहली बात तो। साकेत शिंदे ई सागर, मुझे एक बात बताइए, मैनेजर का एज डिफाइन किया गया है, मुझे एक बात है, सर्वेयर का एज कहाँ डिसाइड किया गया? कौन से रेगुलेशन में है भाई? मेरे को मोबाइल में भेजो। विपुल कुमार सही हो आप? इसका 2 ही एज है, एक मैनेजर का और एक इंजीनियर का। 23 23 बिल्कुल। मुझे सर्वेयर का एज कहाँ डिफाइन किया गया है ये बताइए बेटा। सर्वेयर का एज कहीं भी एज, कॉम्पिटेंट पर्सन के हिसाब से आप एज क्यों डिफाइन करोगे?
रोहन रॉक कह रहे हैं सर, बट सर एग्जैक्ट, तो बेटा वो डीजीएमएस एग्जाम के लिए है ना, सर्वेयर बनने के लिए कोई एज डिफाइन किया गया है क्या? एज ऑफ सर्वेयर पूछ रहा है, यही तो आप लोगों का कंफ्यूजन है। ट्रेनी 16 साल है, 20 साल में आप डीजीएमएस का एग्जाम दे सकते हैं, वो सब बात आपकी सही है, लेकिन सर्वेयर का एज कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। ई इज द राइट आंसर। कॉम्पिटेंट, अरे बेटा जो सवाल पूछेगा कॉम्पिटेंट पर्सन का एज कितना होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आप कर सकते हैं, लेकिन तब आप पक्का, तब आप सही जवाब है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए, मान लीजिए मैं ई ऑप्शन हटा देता हूँ, 2 मिनट सुनो, ई ऑप्शन हटा दो, अब बताओ आंसर। ई ऑप्शन हटा दो बेटा, ऑप्शन ई हटा दीजिए, अब आंसर बताओ बेटा। इस स्थिति में आप 20 ईयर्स कहेंगे। इस कंडीशन में आप कॉम्पिटेंट, देखिए क्वेश्चन को आपका सबसे सही आंसर क्या है उसके ऊपर है, आंसर और भी सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे करीबी कौन सा मामला है इसको आपको देखना है। करीबी मामला होने पर ही एलबीडब्ल्यू दिया जाता है। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी रिव्यू को जान ही रहे होंगे, वैसे ही सिद्धार्थ सिंह रिव्यू सिस्टम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। 79 देखो बेटा। सर इस क्वेश्चन इतना बड़ा है, हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो बस ऑल ऑफ द अबव देखेंगे और मार देंगे। जितेंद्र कुमार माटे बोल रहे हैं सर ई, बट कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, बट सर जब सर्वेयर भी एक कॉम्पिटेंट पर्सन होता है तो 20 ईयर्स का आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। चलिए, ई इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन हो गए लग रहा है, अच्छा और है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखो बेटा। Question number 80. Which of the following authorities shall be responsibility to sue that persons so appointed are competent to perform the duty assigned? Honor agent manager, both A and B. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 का सी बताया है आप लोगों ने। सी इज द राइट आंसर। मैनेजर, मैनेजर के द्वारा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉइंट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। Who shall to provide safety and proper discipline of person? Employed in mine, manager, assistant manager, honor agent manager, safety officer, welfare officer, mine manager and agent। ठीक है, तो इसका भी सी, नीचे का भी सी इज द राइट आंसर, सेफ्टी ऑफिसर। चलिए, सेफ्टी ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 82। एक बोल रहे हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। रेगुलेशन बताओ भाई। चार्ज रिपोर्ट ऑफ मैनेजर, अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर, अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर। एक क्या बोल रहे हैं? सागर एक क्या है भाई? मैं भी सर पहले हीरो थे, फिर सर की शादी हो गई। अरे बढ़िया था, बढ़िया। चलो, चलो दो दो आंसर दो यार।
एके एके मेरी अगर मेरी पत्नी अगर सुन ली ना, तुमको तुमको ना दो तीन मुक्का मारेगी, बहुत लड़ाई करती है, इसको हल्के मत लेना। चलिए, हुआ। बिल्कुल ठीक है आपका। मैं ये आपका ए इज द राइट आंसर। चलिए आप सुनिए, इसके साथ ही कुछ मिक्स क्वेश्चंस हैं। अब उसको क्या करना है, ये मेरी बात सुनो बेटा। कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मिक्स वाले मिक्स क्वेश्चन है। मैंने एक्चुअल बता रहा हूँ, मैंने उन क्वेश्चंस को नहीं बनाया है। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, मैंने उस क्वेश्चंस को नहीं बनाया है, मैंने दूसरों की साइट से चुराया हुआ है। डायरेक्ट बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस मेरे को दूसरे के मॉक टेस्ट से मैंने चुराया है। एक आध मॉक टेस्ट जो लड़के लोग जो दूसरी दूसरी जगह पे मॉक टेस्ट नहीं करते हैं, उनसे मैंने चुराया हुआ है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। इन क्वेश्चन मिक्स टाइप के सवाल हैं, ज्यादा नहीं है, करना है तो बोलिए, वरना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए ये जो मॉक टेस्ट है, दूसरे दूसरे लोग जो कराते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने मंगवाए हैं। तो उनको उसका ईमेल आईडी पासवर्ड मिला, उस आईडी पासवर्ड जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे, सारे क्वेश्चन तो कचड़ा ही थे। करना है तो बोलिए, या फिर बाद में भी हो सकता है। ये चुराए हुए क्वेश्चंस है। देखिए क्या होता है, जो दूसरे मॉक टेस्ट लेते हैं ना और भी इंस्टीट्यूट, मैं उन इंस्टीट्यूट से चुराया हुआ हूँ। चलिए, चलिए फिर अगर आपको करना है, देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे है, थोड़ा सा मैं आपको बताते चलूँ। क्वेश्चन जब मैं बोलूंगा तब आप आंसर दीजिएगा, तुरंत आंसर मत दीजिएगा। ठीक है, मैं 2 मिनट रुक जाए, क्वेश्चन बताते चलूंगा, उन क्वेश्चंस को आप देखिएगा। हाँ ठीक है, थोड़ा छोटा कर लें क्या? दिख रहा ये इस स्क्रीन में सबको दिख रहा अभी? देखिए क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन जब मैं पढ़ लूंगा उसके बाद आप आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें निगेटिव, यहां से दिख रहा सबको? नहीं दिख रहा होगा। चलिए अभी ठीक है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है एक्सप्लोसिव के ट्रांसपोर्टेशन के लिए? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, ए व्हीकल लोडेड विद एक्सप्लोसिव शैल नॉट बी लेफ्ट अनअटेंडेड। पहला ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन है बेटा। दूसरा ऑप्शन है, ए व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोसिव शैल नॉट बी ड्रिवन एट ए स्पीड 30 किलोमीटर, ये बी ऑप्शन है। इसके बाद आपको सी ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन है, ये सॉरी ये बी ऑप्शन है, ए व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोसिव शैल नॉट बी ड्रिवन एट ए स्पीड एक्सीडिंग 30 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन है, नो ट्रेलर शैल बी अटैच्ड टू ए व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोसिव। ठीक है, और डी ऑप्शन है, ए व्हीकल लोडेड विद एक्सप्लोसिव शैल नॉट बी टेकन इनटू गैरेज और रिपेयर शॉप। ठीक, मृगेंद्र सिंह जी ऑल बोल रहे हैं। बी, बी किसने बोला है? अतुल शर्मा ने बी, अरित कुमार पंडित, एके ने ए। मेरी बात सुनिए, बी किसने बोला? ए व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोसिव शैल नॉट बी ड्रिवन एट ए स्पीड एक्सीडिंग 30 मीटर, एक्सीडिंग 30 मीटर। तो सही तो है यार, ये क्या दिक्कत है? हाँ अभी आए जितिन कुमार महतो ने सही जवाब दिया है। बिल्कुल, जितेंद्र कुमार महतो ने सही जवाब दिया। ये जो है,
25 किलोमीटर पर आवर, ऐसे जवाब चाहिए जैसे जितिन कुमार महतो ने दिया है, वो जवाब मुझे लगा सही है। ठीक है, बिल्कुल। इसके साथ साथ आपको ये तो पता है कि 30 नहीं होगा, कितना होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। बी अगर आप गलत बोल रहे हैं, बी आप लोगों ने सबने सही जवाब दिया। ठीक है, 25 किलोमीटर पर किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। तो जिस भी लड़के का ये था, जिस भी लड़के ने दिया है, उसने पहला ऑप्शन लग रहा सही मारा था, ए मारा था, तो उसका एक नंबर तो माइनस चला गया। देखिए इसमें माइनस मार्किंग भी है 0.25 की, तो उसका 0.25 माइनस में चला गया क्योंकि उसने ए आंसर मारा है। देखिए इसमें नीला टिक है ना, उसने ए मारा था। ए व्हीकल लोडेड विद एक्सप्लोसिव शैल नॉट बी लेफ्ट अनअटेंडेड, तो ये तो सही है, तो इसने गलत क्यों मारा, भगवान मालिक है। HEMM का, बिल्कुल HEMM का जो होता है, मतलब जो टिपर्स चल रहा है उसका 30 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, जो आपके टिपर्स और डंपर्स चलते हैं। लेकिन जो आपका ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल है उसका 25 किलोमीटर पर आवर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप। अंडर MCDR, अंडर द MCDR 2017 अबेंडोनमेंट ऑफ माइंस मीन्स। ठीक है, पहला फाइनल क्लोजर माइन आफ्टर पार्ट और टोटल डिपॉजिट देयर इज एक्सट्रैक्टेड, पहला है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 2 मिनट, इसका ऑप्शन भी खोजना पड़ेगा यार। हाँ ये ऑप्शन है, फाइनल क्लोजर माइन व्हेन दैट माइनिंग ऑपरेशन देयर हैव बिकम अनइकोनॉमिक, ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है फाइनल क्लोजर ऑफ माइन आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट देयर ऑफ, सी। एंड द डी इज ऑल और करेक्ट। MD रियाज बोल रहे हैं ऑल ऑफ द अबव। एवेंडेंट का मतलब क्या होता है? MCDR 2007, देखिए MCDR को ध्यान मत दीजिए, ये बेकार बात है। आप सिर्फ और सिर्फ इसमें ध्यान दीजिए कि एबेंडेंट डोमेन ऑफ माइंस मीन्स, एबेंडेंट का मतलब क्या होता है, इस पे ध्यान दीजिए। 2 मिनट रुक जाओ, आंसर कृपा सिंधु बहरा 2 मिनट रुको, अभी आंसर मत दो। MD रियाज 2 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ रुक जाओ, नहीं समझा आ रहा, 2 मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको खाली में, देखिए मैं आपको क्वेश्चन यहाँ लिख के दे रहा हूँ, आप समझ में आएगा। हिंदी में लिख के देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ये सिर्फ डराने के लिए है कि MCDR 2017, ये सिर्फ और सिर्फ डराने का है। MCDR आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एबेंडोनमेंट मीन्स क्या होता है, नॉर्मल सवाल ये है, मीन्स क्या, ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन मैं आपको बोल रहा हूँ, हिंदी में आप समझा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझ में आएगा हिंदी में। पहला बोल रहा फाइनल क्लोजर ऑफ ए माइन आफ्टर पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट देयर ऑफ इज एक्सट्रैक्टेड। क्या बोल रहा है कि एबेंडेंट का मतलब है फाइनल क्लोजर, पूरी तरीके से बंद हो जाना, आफ्टर पार्ट ऑफ टोटल मतलब कि टोटल डिपॉजिट एक्सट्रैक्ट करने के बाद फाइनल क्लोजर करना। पहला ऑप्शन ये है, एबेंडेंट का मतलब ये होता है क्या कि फाइनल क्लोजर, पहला ऑप्शन। ठीक है, इसमें लिख देता हूं मैं, पहला ऑप्शन है बेटा फाइनल क्लोजर, क्लोजर आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए, इसी क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, उसके बाद हम बात करेंगे। दूसरा, फाइनल क्लोजर ऑफ माइन व्हेन द माइन ऑपरेशन देयर ऑन हैव बिकम अनइकोनॉमिक। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि फाइनल, इसमें फाइनल क्लोजर, ठीक है, माइन अनइकोनॉमिक हो गई इसलिए बंद कर दिया गया। दूसरा, चलिए तीसरा ऑप्शन भी मैं आपके लिए बना दे रहा हूं, फाइनल क्लोजर ऑफ माइन आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट देयर ऑफ। ठीक है, तो वही सेम सेम हो गया क्या, एंड चौथा ऑप्शन इज ऑल आर करेक्ट। 2 मिनट रुक जाओ, तो यही क्वेश्चन सेम होगा, फाइनल क्लोजर आफ्टर पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट देयर ऑफ टू बी एक्सट्रैक्टेड।
और ये क्या है, फाइनल क्लोजर आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट देयर ऑफ। ठीक है, अबेंडन मतलब परमानेंट बंद, जो परमानेंट बंद कर दिया गया हो। ठीक है, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन भी यही है, फाइनल क्लोजर करके कुछ है। ठीक है, वो दोनों ये फर्स्ट और तो ये रिपीटेड है, और चौथा ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है ये डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक, अब आइए नेक्स्ट सवाल पर। ये क्वेश्चन देखिए, आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा। देखिए, इसमें बताओ भाई, रिस्क स्कोर कितना होगा। रिस्क स्कोर कितना होगा बेटा, 250, 6250, 10 और बताओ भाई रिस्क स्कोर। रिस्क स्कोर कितना होना चाहिए भाई, बताइए। 500। चौथा ऑप्शन। देखिए, रिस्क स्कोर बराबर क्या होता है, पहले पहले ये बताइए। रिस्क स्कोर बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, कॉन्सिक्वेंसेस, एक्सपोजर, लाइक्लीहुड। सागर, बाप रे, सागर ने लिखा है, 2 मिनट रुको स्टूडेंट, सागर ने लिखा है 5 × 5 × 10 × इज इक्वल टू 500। ये सागर ने लिखा है बेटा। सागर, ये तुम कहाँ से हुआ बेटा, ये 500 होगा। रिस्क स्कोर 6250, प्रोबेबिलिटी, कॉन्सिक्वेंसेस, एक्सपोजर, लाइक्लीहुड। क्या होगा बोलो भाई। विपुल कुमार बोल रहे हैं 250, AK 250। कैसे यार, सबका तो कंफ्यूजन ही है। श्रीधर शर्मा 500 बोल रहे हैं। श्रीधर शर्मा, प्रोबेबिलिटी, कॉन्सिक्वेंसेस एंड एक्सपोजर। बेटा, एक बार बताओ, जिसने भी एक बार इंजीनियर राहुल ने 6250 बताया है। बाप रे, बेटा इतना रिस्क स्कोर कब देखे हो, 500 से ऊपर रिस्क स्कोर देखे हो क्या। मैक्सिमम तो 500 ही होता है ये। ठीक है, रिस्क स्कोर बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय कॉन्सिक्वेंसेस मल्टीप्लाई बाय लाइक्लीहुड। रिस्क स्कोर बराबर क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस, सॉरी, कॉन्सिक्वेंसेस और आपका प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड आपका रिस्क स्कोर होता है। ठीक है, तो आपका ये लाइक्लीहुड पहले से दिया हुआ है। बोलो बोलो भाई, अभी तक किसी को भी क्लियर नहीं है। आपका लाइक्लीहुड दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय एक्सपोजर ही तो आपका लाइक्लीहुड होता है बेटा। प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय आपका एक्सपोजर, ये आपका लाइक्लीहुड होता है। ये आपका 25 दिया हुआ है, तो दोबारा आप मल्टीप्लाई क्यों करोगे।
प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय कॉन्सिक्वेंस मल्टीप्लाई एक्सपोजर। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताओ भाई, सही आंसर अभी तक किसी ने नहीं बताया है। 250 होगा मेरे हिसाब से तो। 250 ए इज द राइट आंसर। प्रोबेबिलिटी, कॉन्सिक्वेंसेज और एक्सपोजर का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ गया 25, 250। ए इज द राइट आंसर। रोहन रॉक क्या बोल रहे हैं? रोहन सर 500 कैसे? रोहन रोहन 500 बोल रहे हैं, कैसे बताइए? प्रोबेबिलिटी, एक्सपोजर और कॉन्सिक्वेंसेज का मल्टीप्लिकेशन 250 होना चाहिए मेरे हिसाब से। 250 ए इज द राइट आंसर। रोहन भाई 500 बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से समझ में नहीं आ रहा कैसे। रोहन एक बार अच्छे से देखो बेटा, क्वेश्चन को अच्छे से देखो। 250 आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। लाइटलीहुड को मल्टीप्लाई मत करो, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय कॉन्सिक्वेंसेस मल्टीप्लाई बाय एक्सपोजर, इतना ही होगा। तो रोहन रॉक क्या बोल रहे हैं? रोहन रॉक आंसर बताओ पहले इस क्वेश्चन का। रोहन, रिस्क स्कोर का आंसर बताओ। रोहन ने 500 बोला है। रोहन किस हिसाब से 500 बोल रहा है अभी तक बताया नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। ए इज द राइट आंसर। 250 इज द राइट आंसर। प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय कॉन्सिक्वेंसेस मल्टीप्लाई बाय एक्सपोजर। मैक्सिमम 500 होगा, बिल्कुल रिस्क स्कोर मैक्सिमम 500 होगा, ये तो मैं भी मानता हूँ। हाँ चलिए, रोहन रॉक ने 250 बोला, मैं सोचा रोहन रॉक 500 बता रहे हैं। 250 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे हैं, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंसिडर कर लेंगे बाकी को। है क्वेश्चन इसमें लगभग 15-16 क्वेश्चन है बेटे, अच्छे क्वेश्चन हैं, मुझे अच्छे लगे तो इसलिए मैंने उठा लिए हैं। क्या है, बहुत लोग क्या करते हैं, रिस्क स्कोर देके क्वेश्चन जनरली क्या करते हैं, रिस्क स्कोर की क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटी आपका, और ये एक्सपोजर, इसको मल्टीप्लाई करना रहता है। लेकिन वो जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है 5, 10, 15, 20 सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि सर मैक्सिमम स्कोर तो 500 होता है, तो उससे कम तो हो ही नहीं सकता। डायरेक्ट सब मल्टीप्लाई कर देंगे जितना नहीं। तो इसमें देखेंगे 5, 10 हो गया आपका 50, 50 और 20 हो गया 600, और 600 मल्टीप्लाई में 15 कर दीजिए। तो ऐसा करते हैं, तो जो कि गलत है, ऐसा काम मत करिए आप, वहां जा करके आप गलत हो जाएंगे। चलिए, गुड डे, गुड बाय। मिनिमम साकेत सिंधे जी लास्ट में हम लोग देखे रहे, शायद तक 0 था। जितने कौन बता, अब याद रखूंगा लाइफ टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट बाद में, अब बाकी क्लास बाद में।